वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें देखते हैं यूनबोम की मॉम अपनी बेटी का पता लगा के इस शहर में आई होती है। जब वो अपना कार चला रही थी उसके आगे एक ट्रैक्टर बहुत स्लो चल रही थी। वो जैसे ही आगे निकलने की कोशिश करती है उसके कार में एक खराबी आ जाती है और उसकी कार एक तरफ से पलट जाती है। वो बुरी तरह से फंस जाती है और ऊपर वाले से मदद मांगती है। तभी वहाँ सेओंजे आके उसे बाहों में उठा के बाहर निकालता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। यून की मॉम बहुत इम्प्रेस होके उससे उसका नाम पूछती है। वो उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। सेओंजे पहचान जाता है कि वो एक एक्ट्रेस है और हैरान होता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो बहुत खुश होती है। वो कहती है मैं किसी को ढूंढने आई हूँ। अब दोनों सेओंजे के घर पे होते हैं। यून की मॉम सारे अवार्ड्स देख के कहती है तुमने अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है। वो ये भी कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान भी हो। सेओंजे भी अपने भतीजे की खूब तारीफ करता है। इधर जब यून सेओंजे को कॉल करती है तो वो कहता है कि मेरे घर पे एक मेहमान आए हैं इसलिए आज वो बॉम्शिक से मिलने नहीं आ सकता। यून फोन पे एक औरत की आवाज सुनती है। यहाँ हांग्युल और सेजिन दोनों एआई से फर्स्ट डेट के रिगार्डिंग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और दोनों मूवी देखने का डिसाइड करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देख के शर्माते हैं और साथ स्कूल जाते हैं। अब रात के समय यून बॉम्शिक को लेके सेओंजे के घर में जाती है जहाँ वो सोफे पे लेटे इंसान को सेओंजे समझ के उठाती है। तब उसे पता लगता है कि ये तो यून बॉम की मॉम है। वो अपनी मॉम को कहती है कि वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। उसकी मॉम समझ जाती है कि जिस लड़के से यून प्यार करती है वो सेओंजे है। दोनों में बहस होती है और फिर वहाँ सेओंजे आता है। वो दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है पर देख के लगता है कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। फिर उनकी बातों से उसे पता लगता है कि दोनों माँ बेटी हैं। सेओंजे थोड़ा हैरान होता है। वो जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है यून की मॉम बहुत बुरा बोलने लगती हैं कि यून को इस गांव में ऐसे इंसान को डेट करने की क्या जरूरत थी। सेओंजे कहता है कि अभी तो वो उसे बहुत अच्छा कह रही थी, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि वो ऐसा बोल रही है। वो रीजन बताती है कि उस टाइम वो बस अजनबी थे और सेओंजे एक बिन ब्याया बाप है। पर वो बोलता है कि हांग्युल उसका भतीजा है। वो उसे रीजन देती रहती है पर सेओंजे बताता है वो काफी अच्छा है। यून अपनी मॉम को वहाँ से भगा देती है। एक तरफ यून की मॉम चॉय के घर जाके सेओंजे के बारे में पूछती है कि वो कैसा इंसान है। तभी पास्ट का एक सीन दिखाते हैं जहाँ सेओंजे स्कूल में अपने डैड से मार खा के आया था। चॉय उसके पास आता है और ऑफर देता है कि घर से भाग क्यों नहीं जाते। वो उसे पैसे देता है और कहता है ये पैसे मैंने मेहनत से कमाया है। पर वो पैसे उसके डैड ने उसे यूनिवर्सिटी की स्टडी के लिए दिया था। वो पैसे उसके कार के थे। लेकिन एक रात सेओंजे के घर पे आग लग गई थी और उसके डैड आग में जल के मर गए थे और सेओंजे अपने भांजे को लेके भाग गया था। चॉय वहाँ आता है और ये सब देख के बहुत घबरा जाता है। वो समझता है कि सेओंजे ने अपने डैड को खुद मार डाला और धोखा देके भाग गया है और उसके पैसे भी गायब थे। असल में जब यून की मॉम क्वेश्चन पूछती है कि सेओंजे ने उसके साथ क्या किया था तो वो उससे जाने को बोलता है। पर यून की मॉम वहाँ से जाने से मना करती है और कहती है सच्चाई मैं खुद पता करके रहूंगी। अब यून को फिर से वही सपना आता है जिसमें वो औरत उसे थप्पड़ मारती है। वो अचानक से नींद से उठ जाती है। नेक्स्ट डे दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। दोनों अपने मील एंजॉय करते हैं। तभी सेओंजे से यून पूछती है कि कहीं उसकी मॉम की वजह से उसे बुरा तो नहीं लगा। अचानक सेओंजे देखता है कि कोई उन्हें देख रहा है। यून के पूछने पर वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। अब दोनों ताइक्वांडो के प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं। सेओंजे यून को ट्रेनिंग देता है। जब यून प्रैक्टिस करती है सेओंजे उसे कमर से पकड़ के आगे ले आता है और बाहों में पकड़ लेता है। फिर वो दोनों ट्रेनिंग करते हैं। सेओंजे बहुत खुश था पर कोई उन पे नजर रख रहा था जो कि यून की मॉम थी। चॉय उसे पीछे से आके पकड़ लेता है और एक जगह ले जाके उसे समझाता है और कहता है अब वो बॉम को सब सच बता देगा। पर जैसे ही बॉम के पास जाता है यून उसे सेओंजे समझ के उठा के नीचे पटक देती है। फिर वो उसे सॉरी बोलती है कि उसे लगा कि सेओंजे है जो कि उसके प्रैक्टिस में हेल्प कर रहा है। तभी वहाँ सेओंजे आता है। चॉय यून से बात करने को कहता है पर यून उस केस के लिए उसे थैंक यू बोलती है। अब देखते हैं शिजिन और हांग्युल दोनों तैयार होके फर्स्ट डेट पे मूवी देखने आए होते हैं। दोनों एक हॉरर मूवी देखते हैं। शिजिन सोचती है अब वो उसे टच करेगा तो वो खुद ही उसे टच करने के इशारा देती है। पर एक हॉरर सीन पे शिजिन डर जाती है और हांग्युल को पकड़ लेती है। पर हांग्युल उसके लिए एक स्टफ टॉय लाया था। अब दोनों बाहर निकल के बातें करते हैं। शिजिन चाहती थी वो उसका हाथ पकड़े पर हांग्युल उसकी बात समझ नहीं पाता। अब जैसे ही शिजिन गिरने वाली होती है हांग्युल उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी शिजिन के मॉम डैड दोनों को देख लेते हैं। दोनों शिजिन को सुनाने लगते हैं। हांग्युल उसके पेरेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है। शिजिन के डैड शिजिन को सेकंड आने के लिए सुनाते हैं पर हांग्युल शिजिन की तारीफ करता है कि शिजिन इतना पढ़ती है कि इस बार वही फर्स्ट आएगी। इधर यून की मॉम सेओंजे का पीछा करती है पर जैसे ही वो रोड पर भाग के जाती है सामने एक कार आती है।
जिससे सेओंजे का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि यून की मॉम को कार से बचाने के लिए आगे आता है पर खुद को नहीं बचा पाता। अब दोनों ट्विंस स्कूल में जाके यून को ये बात बताते हैं कि सेओंजे को अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं। अब सब हॉस्पिटल में सेओंजे के पास होते हैं। सेओंजे 1 घंटे से हॉस्पिटल में पड़ा है पर अभी तक होश में नहीं आया। यून काफी घबरा जाती है। फिर अचानक से सेओंजे की नींद खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है और सारे लोग उसके आसपास थे। सब उसके उठने पे बहुत खुश थे। डॉक्टर भी आके कहता है कि सेओंजे की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, उसका एक्सरे भी बिल्कुल परफेक्ट है। यून की मॉम ये सब छुप के देख रही थी। वो बिल देने जाती है पर सभी को आते देख वो भाग जाती है। यहाँ यून जब उस औरत के बारे में बुरा भला बोलती है और पुलिस को कॉल करने जाती है तब सेओंजे उससे ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है जिस औरत को उसने बचाया वो और कोई नहीं बल्कि यून की मॉम थी। तब यून को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और वो अपनी मॉम पे गुस्सा करती है। जब सेओंजे इस बात को भूल जाने को कहता है तब यून कहती है कि मैं ही क्यों भूल जाऊं। फिर वो अपनी कहानी बताती है जो सियोल में हुई थी। सेओंजे कहता है मुझे बताना चाहिए था। फिर वो केस के डॉक्यूमेंट दिखाती है। सेओंजे उसे चॉय के पास चल के केस करने की बात करता है और कहता है कि अब ये केस को निपटाना ही पड़ेगा। यहाँ यून की मॉम चॉय के पास आके कहती है कि तुमने जैसा बताया था कि सेओंजे बुरा है पर यहाँ गाँव वालों से तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। सेओंजे तो सोच से भी बहुत अच्छा है, उसने मुझे कार एक्सीडेंट से बचाया, वो तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वो चॉय से कहती है कि तुम्हें शायद उससे दुश्मनी निभानी है इसलिए तुम उसे बुरा कहते हो क्योंकि तुम्हें यून पसंद है और यून को सेओंजे। तब चॉय चिल्ला के कहता है कि सेओंजे सबको धोखा दे रहा है क्योंकि उसने अपने डैड को अपने हाथों से मार के घर से भाग गया था। उसका असिस्टेंट उसे इशारा करता है कि सेओंजे और यून वहाँ खड़े होके सब सुन लिए। सेओंजे उदास खड़ा रहता है। यहाँ का माहौल एकदम शांत हो जाता है। अब यून की मॉम वापस सेओल आ गई थी। यहाँ यून बेचैन हो गई थी कि सेओंजे कैसा होगा। वो उसे मैसेज करती है। जब वो बाहर निकलती है चॉय बाहर खड़ा रहता है। वो उसे सच बताता है कि वो यून की मॉम के फैन क्लब का चेयरमैन है। यून कहती है मेरी सारी खबर आप मेरी मॉम को देते थे और सियोल की वो घटना भी आपको अच्छे से पता है, इसलिए वो हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। सेओंजे प्रैक्टिस वाली जगह अकेले बैठ के रोता है क्योंकि उसे पुरानी बात याद आ गई थी जब उसके डैड आग में जल गए थे। सेओंजे और यून दोनों एक जगह बैठे होते हैं। यून उसको खुश करने की कोशिश करती है पर सेओंजे कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है, तुम्हें मेरे से पूछना चाहिए जो तुमने सुना था। पर फिर वो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने ही अपने पापा को मारा है। यून शांत हो जाती है और सेओंजे बहुत उदास रहता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।